कहते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो साए अपने आप छोटे होते जाते हैं। आज ओवैसी का सूरज चमक रहा है और गोदी मीडिया, जो कभी उन्हें भड़काऊ भाईजान कहता था, अब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। और बीजेपी, उनके पास क्या है? 300 सांसद, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जो विदेशी मंच पर जाकर भारत का पक्ष रख सके। और जवाब क्या देंगे कि हमारे पास निशिकांत दुबे है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला सकते हैं लेकिन विदेशी मीडिया के सामने दो शब्द नहीं बोल सकते। आज वही चैनल, वही अखबार, वही एंकर्स जो ओवैसी को गालियां नहीं देते नहीं थकते थे, आज उनके लिए तालियां बजा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे सांसद है जिन्हें मदरसा बंद करो, हिजाब हटाओ का नारा तो याद है, पर भारत की एकता और कूटनीति की बात करनी हो तो जुबान तालू से चिपक जाती है। जब सऊदी अरब, बहरीन या कुवैत में सवाल उठता है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे की बात होती है, तो सत्ताधारी पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है? जी न्यूज कहता था, भड़काऊ भाईजान का जहरीला एजेंडा, क्योंकि ओवैसी न केवल तथ्यों के साथ बोलते हैं, बल्कि उनके पास वो आत्मविश्वास है जो पढ़ाई, लिखाई, तर्क और देशभक्ति से आता है। जोहर आज की इस दुनिया में, जहां सच्चाई को सनसनी की चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है, एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच वाकई में इतना कमजोर होता है कि उसे गोदी मीडिया की बैसाखी चाहिए, या फिर सच वो है जो वक्त के साथ अपनी जगह खुद ही बना लेता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे कभी भड़काऊ भाईजान कहा गया, जिसके भाषणों को जहरीला करार दिया गया और जिसे पाकिस्तान परस्त तक कह दिया गया, लेकिन आज वही शख्स असदुद्दीन ओवैसी उसी गोदी मीडिया के लिए हिंदुस्तान की शान बन गए हैं। यह बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए इस कहानी को खोलते हैं, तार तार, धागा धागा। कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाता है, सिवाय उस सच के जो दिल से दिल तक जाता है। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के प्रमुख, हैदराबाद के सांसद, एक ऐसा नाम जिसे भारतीय मीडिया ने सालों तक एक खास चश्मे से देखा। कभी भड़काऊ भाईजान कह डाला तो कभी हिंदुओं को चुनौती देने वाला कहा और कभी पाकिस्तान का हिमायती। लेकिन आज वही मीडिया, वही चैनल, वही अखबार जो कभी ओवैसी को गद्दार बताने में होड़ लगाते थे, अब उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 समंदर पार, सऊदी अरब से कुवैत तक, ओवैसी अपनी दमदार दलीलों से भारत का पक्ष रख रहे हैं। और ये दलीलें ऐसी है कि पाकिस्तान की पोल खोल रही है, उसके झूठ को नंगा कर रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ओवैसी पहले भी विदेशी मंचों पर भारत का पक्ष रख चुके हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले जब वो पाकिस्तान गए, तब भी उन्होंने वहां के चैनलों पर, वहां के नेताओं के सामने साफ साफ कहा था, अपनी देखो, हमारी नहीं, ये हमारे घर का मसला है। उस वक्त भी उन्होंने कीर्ति आजाद, जो तब बीजेपी के सांसद थे, उनको बार बार बचाया था। जब उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे थे, तब ओवैसी ने फ्रंट फुट पर आकर जवाब दिया। और आज तो हाल यह है कि बीजेपी के पास एक भी ऐसा सांसद नहीं है जो विदेशी मंचों पर जाकर भारत की बात इतने दमखम के साथ रख सके। सवाल यह है कि बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सांसद है। इतने बड़े दल में एक भी ऐसा सांसद क्यों नहीं
जो विदेशी मंचों पर भारत का पक्ष रख सके। क्यों हर बार ओवैसी को आगे करना पड़ता है? क्यों बीजेपी के सांसदों को इतिहास, कूटनीति या तथ्यों की जानकारी नहीं है? या फिर डर है कि कहीं जुबान फिसल ना जाए और पार्टी का असली एजेंडा दुनिया के सामने ना आ जाए? कहते हैं ना, जबान पर ताला लगाना आसान है, पर सच को छुपाना बेहद मुश्किल। और सच यह है कि ओवैसी, जिन्हें सालों तक गोदी मीडिया ने खलनायक बनाया, आज वही भारत की आवाज बनकर उभरे हैं। आइए गोदी मीडिया की इस करवट को समझते हैं। एक वक्त था जब न्यूज 18 इंडिया लिखता था, भड़काऊ भाईजान की पुलिस को धमकी। जी न्यूज कहता था, भड़काऊ भाईजान का जहरीला एजेंडा। इंडिया टीवी चिल्लाता था, गुजरात चुनाव में ओवैसी की फूट डालो, वोट पाओ की सियासत। लेकिन आज वही चैनल, वही अखबार, वही एंकर्स जो ओवैसी को गालियां नहीं देते नहीं थकते थे, आज उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आका यानी सत्ताधारी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। जब सऊदी अरब, बहरीन या कुवैत में सवाल उठता है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे की बात होती है, तो सत्ताधारी पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी के पास ना तो तथ्य है और ना ही तर्क है और ना ही कोई सांसद है। सोशल मीडिया पर भी यही तमाशा है। देखिए, एक यूजर लिखता है, ओवैसी वो है जो बीजेपी वालों से अपनी वीडियो पोस्ट करवा देते हैं। तो दूसरा कहता है, नरेंद्र मोदी का जलवा देखिए, ओवैसी भी भगवा उड़ा रहे हैं। अरे भाई, भगवा उड़ा रहे हैं या बीजेपी की नाक बचाने के लिए ओवैसी को आगे करना पड़ रहा है, ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? और जवाब क्या देंगे कि हमारे पास निशिकांत दुबे है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला सकते हैं, लेकिन विदेशी मीडिया के सामने दो शब्द नहीं बोल सकते। कि हमारे पास ऐसे सांसद है जिन्हें मदरसा बंद करो, हिजाब हटाओ का नारा तो याद है, पर भारत की एकता और कूटनीति की बात करनी हो तो जुबान तालू से चिपक जाती है। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओवैसी ने 7 समंदर पार जाकर सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम किया जो भारत को बदनाम करने की थी। उन्होंने कहा, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। उन्होंने कहा, भारत के मुसलमान इस देश के बराबर के नागरिक है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये वो शब्द है जो न केवल भारत की एकता को मजबूत करती है, बल्कि पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं। और ये काम वो शख्स कर रहा है जिसे सालों तक गद्दार कहा गया। कहते हैं ना, सच को दबाने की कितनी भी कोशिश करो, वो और तेजी से उभरता है। पाकिस्तान की मीडिया को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस शख्स का जवाब आखिर कैसे दे, क्योंकि ओवैसी न केवल तथ्यों के साथ बोलते हैं, बल्कि उनके पास वो आत्मविश्वास है जो पढ़ाई, लिखाई, तर्क और देशभक्ति से आता है। और बीजेपी, उनके पास क्या है? 300 सांसद, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जो विदेशी मंच पर जाकर भारत का पक्ष रख सके। क्यों? क्योंकि उनके सांसदों को शायद यही सिखाया गया है कि मंदिर ढूंढो, मस्जिद तोड़ो, नारे लगाओ, वोट पाओ, लेकिन जब बात कूटनीति की आती है, जब बात दुनिया के सामने भारत की एकता और ताकत को दिखाने की आती है, तो उनके पास जवाब नहीं होता है और फिर मजबूरी में ओवैसी को आगे करना पड़ता है। कहते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो साए अपने आप छोटे होते जाते हैं।
आज ओवैसी का सूरज चमक रहा है और गोदी मीडिया जो कभी उन्हें भड़काऊ भाईजान कहता था, अब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन ये तारीफ उनकी देशभक्ति के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी की मजबूरी के लिए है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास ना तो कोई मुस्लिम सांसद है जो इन सवालों का जवाब दे सके, और ना ही कोई ऐसा नेता है जो तथ्यों और तर्कों के साथ दुनिया के सामने भारत की बात रख सके। तो सवाल यह है कि क्या ओवैसी वाकई में बदल गए हैं, या फिर गोदी मीडिया का चश्मा बदल गया है, या शायद सच वही है जो ओवैसी सालों से कहते आए हैं कि भारत का मुसलमान इस देश का बराबर का हिस्सेदार है और उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज जब दुनिया सवाल पूछ रही है तो ओवैसी साहब जवाब दे रहे हैं और बीजेपी वो सिर्फ तालियां बजा रही है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे कभी गद्दार कहा गया, भड़काऊ कहा गया, लेकिन जिसने वक्त आने पर साबित किया कि देशभक्ति का रंग ना भगवा होता है और ना ही हरा होता है और ना ही नीला। देशभक्ति का रंग वो होता है जो दिल में बसता है, और आज असदुद्दीन ओवैसी का दिल भारत के लिए धड़क रहा है। गोदी मीडिया चाहे जितना शोर मचाए, सच वही है जो दुनिया देख रही है।